हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू वीडियो। सो गाइस, हम पिछली वीडियो में नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कलेक्शन ऑफ ब्लड पढ़ लिया था। तो अब हम पढ़ रहे हैं कलेक्शन ऑफ फीसिस। तो द फीसिस इज द अनडाइजेस्टेड फूड इन द ऑर्गेनिजम्स इंटेस्टाइन। क्या है जो फीसिस है? क्या है? एक अनडाइजेस्टेड फूड है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है इंटेस्टाइन में, वो है विच में भी सॉलिड और सेमी सॉलिड। वो क्या है? सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड मतलब कि बिल्कुल कठोर भी हो सकता है, और लिक्विड इन लिक्विड फॉर्म भी होता है। सेमी सॉलिड मतलब होता है लिक्विड भी होता है, कुछ सॉलिड भी होता है। इन कंसिस्टेंसी एंड द ह्यूमन फीसिस इज नोन एज द स्टूल। तो क्या है? सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी जो होती है वो ह्यूमन फीसिस की, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज स्टूल भी बोला जाता है फीसिस को। द फीसिस स्टूल स्पेसिमेन मस्ट बी कोलेक्टेड ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द एक्यूट फेज ऑफ द इन्फेक्शन विद इन द 48 आवर्स। क्या है जो स्टूल है, स्टूल स्पेसिमेन है, किस टाइम लेना चाहिए? मतलब कि एक्यूट फेज, और दो फेजेस होती हैं, एक्यूट फेज और क्रोनिक फेज। एक्यूट फेज जो होता है वो कुछ मतलब एक दो दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है। लेकिन जो क्रोनिक फेज होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, वो लॉन्ग टाइम के लिए है। एक्यूट फेज जैसे डायरिया हो जाता है या फिर कोई भी इन्फेक्शन, तो एक्यूट फेज में लिया जाता है विद इन द 48 आवर्स, जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में मतलब एंटर हो जाता है। द नेक्स्ट है द कंटामिनेशन मस्ट बी अवॉइडेड विद वाइल कोलेक्टिंग द स्टूल स्पेसिमेन। क्या है इसमें? क्या बोला गया है? जब हम स्टूल स्पेसिमेन कोलेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम कंटामिनेशन जो है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। द डिग्निटी एंड द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट मस्ट बी मेंटेन। क्या है? प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए पेशेंट की, ताकि वो शाई फील ना करे और फुली जो है अपना स्पेसिमेन कोलेक्ट कर सके। नेक्स्ट क्या है? द क्रॉस इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द नॉन स्टेराइल ग्लव्स एंड एप्रन। इसमें क्या बोला गया है कि हमें क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ग्लव्स का, एप्रन का यूज़ करना चाहिए। द पेशेंट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू पास द यूरिन बिफोर द कलेक्टिंग द स्टूल स्पेसिमेन। इसमें बोला गया है कि जो नर्स ये है वो उसको, पेशेंट को बोलेगी कि पहले आप यूरिन पास आउट करो, ताकि जब आप स्टूल का सैंपल लोगे तो यूरिन पास ना होए। हमें बोला है कि भाई पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि यूरिन पास कराए बिफोर, उससे पहले जब हम कलेक्ट करेंगे स्टूल का स्पेसिमेन। जैसा कि हम स्टूल स्पेसिमेन कलेक्ट तभी करेंगे जिससे पहले कि भाई यूरिन पास हो चुका हो, जब ब्लैडर है वो एम्प्टी हो। उसके बाद है डिफिकेशन मस्ट बी डन इन द बेड पेन ऑन द और द वाइड माउथ रिसीवर। कि जो डिफिकेशन मस्ट में क्या होता है, जो बेड पेन है वो वाइड होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए बेड पेन जो स्टूल है पास करेंगे उसके लिए। ठीक है। द टेपवर्म कंटेनिंग स्पेसिमेन मस्ट बी वांट सेंड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली। जब टेपवर्म अगर कॉन्टामिनेटेड है स्पेसिमेन का, तो हम इमीडिएटली लेबोरेटरी में वो सैंपल पास करेंगे। प्रॉपर लेबलिंग मस्ट बी डन। हमें जो वो होती है कंटेनर जो होता है फिजिक्स का, उसको हम फुली लेबल्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ यूरिन। तो हम यूरिन को कलेक्शन करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट, द फर्स्ट यूरिन इन द मॉर्निंग मस्ट बी कलेक्टेड इन द सर्टेन कंडीशन लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें क्या बोला गया? हम यूरिन मॉर्निंग में लेंगे, कलेक्ट करेंगे, जिसके लिए सर्टेन जो कंडीशन है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जिसमें। ठीक है। जो पेशेंट में अगर मान लो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो हम उसको मॉर्निंग में फर्स्ट यूरिन लेंगे। ठीक है। हैंड मस्ट बी वॉश्ड प्रॉपरली। हमें अपने हाथों को फुली मतलब टोटली वॉश करना है ध्यान से, ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो। लेबिया इन द फीमेल एंड फोर स्किन इन मेल मस्ट बी स्प्रेड अपार्ट एंड वल्वा ग्लैंड इज क्लीन विद टॉयलेट। हमें अपने जो जेनाइटल एरिया है उसको क्लीनली साफ करना है, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ना फैले हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है द मिड स्ट्रीम यूरिन इज कलेक्टेड इन द कंटेनर। क्या है कि हमारा जो यूरिन पास करें उसकी मिड जो स्ट्रीम है, बीच का जो धराव है, उसको हम कंटेनर में कलेक्ट करेंगे, ना कि फर्स्ट फेज या फिर एंड फेज। ठीक है। नेक्स्ट है द स्पेसिमेन कैन बी रेफ्रिजरेटेड इफ ट्रांसपोर्ट इज डिलेड। इसमें भी यही बोला गया है, अगर स्पेसिमेन हम भाई उस टाइम नहीं दे पाते हैं तो हम उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट में डिले हो जाएगा
हम उस टाइम नहीं दे पाते तो हम उसको रेफ्रिजरेट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द यूरिन कोलेक्ट मस्ट बी अवॉइडेड। अगर मेंस्ट्रुएशन फेज हमारा चल रहा है तो हम यूरिन कलेक्शन को अवॉइड करेंगे ड्यूरिंग दिस साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ CSF। CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हम ये पढ़ेंगे द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF बोला जाता है। मिनिमम 2 ml इज द कोलेक्टेड इनटू द स्टेराइल स्क्रू कैप बोतल के। इसमें क्या बोला गया है कि कम से कम 2 ml CSF लेंगे, कोलेक्ट करेंगे स्टेराइल से, ठीक है। और किस में करेंगे? स्क्रू कैप बोतल। ये हमारा कंटेनर टाइप होता है, जैसे कि आपको दिखाती हूँ, ये रहा, इसको बोलते हैं हम स्क्रू कैप बोतल। इसमें हम CSF को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? द क्लीन द स्किन अराउंड द L4 एंड L5 एरिया विद स्प्रिट। क्या करेंगे हम? जो L4 L5 नंबर है, जो L4 से L5 एरिया जो है उसको हम साफ़ करेंगे स्प्रिट से। देन आफ्टर वॉशिंग द हैंड, अपने हाथ धोने के बाद सोप एंड वाटर अप्लाई प्रोवाइडन आयोडीन ऑन इट एंड देन अप्लाई 75 अल्कोहल। वॉश करने के बाद उन पर हम 75% अल्कोहल यूज़ करें ताकि जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया हो, टोटली वहाँ से किल हो जाएं, ठीक है, या रिमूव हो जाएं। नेक्स्ट है लेट इट ड्राई एंड कोलेक्ट द CSF यूजिंग अ स्टेराइल सिरिंज इनटू द स्टेराइल ट्यूब। क्या करेंगे? ड्राई करने के बाद उससे कोलेक्ट करेंगे CSF। जो हमारा स्किन है उसको ड्राई करने के बाद कोलेक्ट करेंगे CSF किससे? स्टेराइल सिरिंज से और स्टेराइल ट्यूब में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे टोटली अप्रोप्रिएट कंटेनर दिख रहे होंगे आपको। ये सब होते हैं डिफरेंट कंटेनर होते हैं यूरिन और स्टूल के लिए, और ये होते हैं प्लास्टिक कंटेनर यूरिन कलेक्शन के लिए, जिसमें 24 आवर्स को लिया जाता है। ये विद 1 टाइम में होता है। तो ये सब आज हमने पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है? नॉन रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन में कलेक्शन ऑफ फीसिस, कलेक्शन ऑफ यूरिन, कलेक्शन ऑफ CSF। सो थैंक यू टू